ओम शांति। 7/3/2024। मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? कौन सा शास्त्र है फैमिली प्लानिंग का? गीता। गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य है, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। शिव भगवान वाच, बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को दैवीय दुनिया कहेंगे। दैवीय दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब यह राज भी किसको समझाना चाहिए। जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन के अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट निभा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी। सारी सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। वहां के जानवर पक्षी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। कहाँ के? सतयुग के जानवर और पक्षी। जानवर माना क्या बताया? जिनकी बुद्धि कैसी है, कुछ ना कुछ। जानवरों की बुद्धि कैसी होती है? मनुष्य की तरह चैतन्य तो नहीं होती, कुछ ना कुछ जड़त्व होता है उसमें। लेकिन वहां के जानवर बुद्धि है तो भी कैसे है? वो फर्स्ट क्लास है, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, डरने की बात ही नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बना। यह बाप की ही प्लानिंग है। देखने से ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना? वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो यह फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नूंधी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है, पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। इस सारे भंभोर को आग लग जाती है। यह धंधा तो बाप का ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो ना सके। बाप कहते हैं, जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वह बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय पहनो।
तुम समझाओ, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। बेचारों को पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। उनको क्या लगता है जितनी आत्माओं को संदेश देंगे, जितनी प्रजा बढ़ेगी, उतना और बाबा के जो ये परिवार है वो नई सृष्टि की जैसे स्थापना हो रही है। बाबा क्या कह रहे हैं फैमिली प्लानिंग मतलब क्या, कम संख्या या ज्यादा संख्या? बेचारों को पता ही नहीं है कि वो जो नई दुनिया की फैमिली होगी, वहां पे जो जानवर भी होंगे, जो पक्षी भी होंगे, कितने फर्स्ट क्लास होंगे। हाँ, रियल भी बहुत सुंदर होंगे, लेकिन पहले बेहद। जानवरों को मानो रियल भी हो, लेकिन जो चैतन्य में होते हैं, जैसे एक वो जानवर होता है, उसको कहते हैं भैंसासुर। वो भी तो जानवर है, लेकिन उसको नई दुनिया का जानवर थोड़ी कहेंगे। वो कोई प्रैक्टिकल में था ना, शास्त्रों में दिखाया, महिषासुर मर्दनी बोला जाता है। तो वो भी तो कोई जानवर बुद्धि ही था ना, मनुष्य, जिसको मारा किसने? अम्बा ने। कहते हैं दुर्गा ने उसका वध किया। तो अब दुर्गा को क्या पड़ी है कि किसी जानवर भैंस को जाके मारे? देवी है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगी या दुनिया में जो करते हैं वो करेगी? तो इसीलिए हम उस रूप से बात करते हैं, बाकी हद में भी है। यह तो कल्प कल्प बाप करते हैं ड्रामा अनुसार। हर कल्प में बाबा क्या करते हैं? फैमिली प्लानिंग। एक कल्प पूरा होता है, फिर क्योंकि बोला है ना, कोटों में से कोई, फिर कोई में से भी कोई। तो कल्प कल्प बाबा, और कितनी गुप्त रूप में करते हैं ये बेचारों को पता ही नहीं है कि उस फैमिली की कैसे प्लानिंग हो रही है। वो समझते हैं वहां जन्म लेकर आएंगे तो वो फैमिली की शुरुआत होगी, लेकिन जो जन्म देने वाले हैं उनसे उस फैमिली की शुरुआत होनी है। तो वो कितना गुप्त तपस्या के द्वारा तैयार हो रहे हैं। फिर यह होना ही है, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। बाप प्रैक्टिकल में यह काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल शब्द बोलना आजकल ज्यादा बाबा को जरूरी लगता है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, भी करते हैं ना, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस, एजुकेशन मिनिस्टर को समझाएं तो फलाने, जो भी लौकिक के हैं बड़े बड़े, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, कितना माथा मारते हैं। और बाबा क्या कर रहे हैं? गुप्त रूप में फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब हैं, देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ। बोलो यह कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है। उनको बोल दो, ठीक है, बेपरवाह होके, क्योंकि हमारे लिए तो बेपरवाह की बात नहीं है। हम कहाँ इतने से लोगों के सामने बोल रहे। बेपरवाह होने की बात है जब आपके सामने वाला आपका बहुत नजदीकी हो, आपको ये डर हो कि ये मुझसे नाराज हो जाएगा। अब यहाँ जो हम बोल रहे हैं तो नॉन है सभी, और बेपरवाह होने की बात तब है जहाँ कहीं ना कहीं डर है। तो बाबा कह रहे हैं बेपरवाह, क्योंकि सच तो बिठो नच। तो अगर सच बोल रहे हैं और बाबा की कही हुई बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि ये जो इतने मिनिस्टर्स को पकड़ते हैं, माथा मारते हैं, बोलो यह कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है। यह तो ऊंचते ऊंच बाप का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। एक धर्म माना एक ही तरह की धारणा हो, एक ही राज्य, अपनी मन बुद्धि को के ऊपर राज्य करने का। ऐसा नहीं कि कोई एक निमित्त बन गया और वो सबके ऊपर डंडा चलाए तो वो एक राज्य, वो नहीं। सबको स्वराज्य का अधिकार प्राप्त हो, सबको ये अभ्यास हो कि कैसे मुझे स्व की कंट्रोलिंग को धारण कर। फिर एक भाषा, कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। वह रुहाब नहीं रहता। उन्हों को यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अब फिर कर रहे हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है यह लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में यह ट्रांसलाइट का चित्र हो। प्रभात माना
सवेरा, सवेरे के टाइम पर ये चित्र कैसा हो, ट्रांसलाइट, माना फरिश्ता रूप धारण कर ले जब तक प्रभात का समय आए। अभी कौन सा समय है, अंधेरा हो गया, कौन सा समय है, सुबह, 12 बजे सुबह। हम योग में मस्त है, हमें दिन रात का पता ही नहीं चलता। करना तो वही है, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो, करना तो याद ही है। मैं जस्ट ऐसे कि अभी 12 बजे हैं तो प्रभात होगी 2 बजे, वैसे तो दोपहर के 12 कहते हैं, लेकिन प्रभात फेरी का टाइम जब तक आए, 2-2.5 साल का बोलते हैं ना, तब तक चित्र कैसा बन जाना चाहिए, एकदम ट्रांसलाइट का, जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। मतलब उसको देखते से ही विश्वास हो जाए कि हाँ, ट्रांसलाइट माना फरिश्ता, ये है प्रैक्टिकल में फरिश्ता स्वरूप। बोलना ना पड़े कि भाई ये चित्र को समझो, ये फलाना चित्र है, बहुत ज्ञान उनको सुनाए। बोलो हम यह फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, कोई एक ऐसा आपका सैंपल तैयार हो जाए तो फिर समझाने में बहुत सहज हो, वो बन ही गया फरिश्ता। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जो आपके सामने सैंपल है, यही जो यथा राजा रानी तथा ही क्या बनेगी, प्रजा। डीटी डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो शिव बाबा के हाथ में ही यह प्लानिंग है। सतयुग में यह प्लानिंग हो जाती है, वहां है ही देवता वंश, शूद्र होते नहीं, नहीं तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो, तुम्हारी यह बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। बाप की प्लानिंग को आकर समझो, कैसे समझाएंगे बाप की प्लानिंग? कोर्स तो किया ना सभी ने, कितनी बारी, 2-2 बारी कोर्स किया, क्या प्लानिंग समझ में आई? पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, इसको प्लानिंग कहेंगे? कैसे स्थापना होने वाली है और कैसे विनाश होने वाला है? बाबा ने बोला प्रलय कभी होती नहीं है। नहीं, जैसे हमने जो अभी तक समझा, कहते हैं ना यहाँ आकर समझो, बाबा की कोई प्लानिंग होगी ना, कोई भी। हाँ, तो कुछ आत्माओं का, बाबा ने जो बोला ना, एक राज्य एक धर्म, शुरुआत तो कहीं से होगी। इसका मतलब बाबा कहते हैं नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, तो ये बाबा की प्लानिंग है ना। उस प्लानिंग में पहले पहले किसी को इन्वॉल्व किया, रामकृष्ण जैसी आत्माओं को, कि पहले पहले इनको ये अधिकार है कि आकर समझो कि बाबा कैसे तुमको नई दुनिया की सौगात दे रहे हैं। फिर अगली लाइन क्या बोली, आना जाना करते हो ना, वरना वो तुम्हारा मंथन उस दिशा में चल रहा है जो बाप की प्लानिंग है। बाप के अंदर जो सर्कुलेशन है संकल्पों का, क्या एज इट इज तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको कहेंगे उस प्लानिंग को समझना। तुम्हारी यह बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। यह मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे? बाप जो ऊंचते ऊंच भगवान है, वह आते ही है यह प्लानिंग करने, बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। यह बात है ही बेहद के बाप के हाथ में, पुरानी चीज को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। यह ड्रामा में नूंद है, समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो। बाप बतलाते हैं, सतयुग आदि में ना इतने मनुष्य थे, ना फैमिली प्लानिंग आदि की बात ही करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सदगति दाता बाप ही है, सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले पहले यह देवी देवता बहुत थोड़े थे, फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है, आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई की किसी के साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। यह है ही गंदी दुनिया, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं।
सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। क्या बोला? बाबा क्या करेंगे? मुरलियों में इशारा देते रहते हैं, तुम इसको क्या करो? रिफाइन। जितनी तुम्हारी बुद्धि रिफाइन होगी, बोला है ना कि आपकी एकाग्रता ही आपको ये सर्टिफिकेट देगी कि आपका जो मंथन चल रहा है वो क्या है? सही है। मंथन बहुत चल रहा है, एकाग्रता बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या सर्टिफिकेट मिला कि ये जो मंथन है वो क्या है? क्या है? एक्यूरेट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक, बोला ना, रिफाइन करोगे। रिफाइन आपकी स्थिति होगी तो ज्ञान को रिफाइन करोगे, क्योंकि बाप तो सदा ही सतो प्रधान है, उसका दिया हुआ मैटर है। उसको मंथन करने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए आपको कितना रिफाइन बनना पड़े। देने वाला क्या है? सदा ही सतो प्रधान, कितना रिफाइन है। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वह ठीक है, इसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है, बाप का ही यह काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ यह काम करेगा नहीं। अब अभी तक आप समझते थे ऊपर बैठ के सब काम करता है, हमें ये देता है, शक्तियां देता है। अब बाप कहते हैं ना, बहुत हो गया, अभी आके बताता हूँ। जब हाँ, जब माँ बाप डांटते हैं ना, बोलते मत कर मत कर, दूर से बोलते रहते, बच्चे सुनते नहीं तो बोलते अभी आता हूँ, क्योंकि अब नहीं सुन रहे ना, सिर्फ बोलने से नहीं उनके समझ आ रहा। तो अब बाबा ने इसमें ऐसे बोला, अब बाप ऊपर में बैठा हुआ यह काम करेगा नहीं, तो आवाहन करो बाबा नीचे आओ, छोड़ भी दो आकाश सिंहासन। हमने आवाहन किया तो आप आए। हम बाप को बुला रहे थे कि ऊपर से आओ, तो आप आए, बाहर आई। हाँ, आप आए तो बाहर आई। अरे यहाँ ही बैठो ना, सामने सामने। कहते भी हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब क्या करता हूँ मैं? आना पड़ता है। आसुरी राज्य होता है तब तब आकर इन सबको खलास कर दैवीय राज्य की स्थापना करता हूँ। ब्राह्मणों की दुनिया में भी आसुरी राज्य का इशारा दिया ना। जब माँ बाप क्या होते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? घर में खुरापाती करते हैं ना। माँ बाप तो चले गए, अब उनकी जो मर्जी हो वो करेंगे। तो पहले पहले कब हुआ ऐसा? 69 में ब्रह्मा माँ गुप्त हुई ना, तो फिर तब से अलग अलग धर्म, अलग अलग राज्य, अपने अपने जोन, अपने अपने। पहले क्या होता था? सारे सारे भारत का कंट्रोलिंग एक हेड ऑफिस से होता था ना। फिर क्या हो गया? अलग अलग राज्य हो गए ना। फिर उसके बाद नहीं हुआ ऐसा रिपीट। साकार बाप गुप्त हुए ना वापस। हाँ, जब बाप गुप्त हो गए, प्रैक्टिकल में तो 18 से ही गुप्त हो गए, तो फिर से क्या? जब जब बोला ना तब तब। अब इस ब्रॉड ड्रामा की सृष्टि में तो एक ही बार आसुरी राज्य आता है ना। जागो। ब्रॉड ड्रामा जो होता है उसमें तो एक ही बार आसुरी राज्य आएगा, जब कलयुग का अंत होगा, सतयुग का आदि होगा। तो बाबा ये क्यों कह रहे जब जब? क्योंकि 4 युगों में उनको एक बार आना है, सिंपल सी बात है। तो ये क्यों बोल रहे हैं जब जब आसुरी राज्य होता है? इसका मतलब एक शूटिंग पीरियड में, जो बोला ना, एक बार ब्रह्मा ने सृष्टि रची, बिगाड़ दी, पसंद नहीं आई, इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ आसुरी राज्य है ना, तो वो बिगाड़ दी कि इससे नई दुनिया नहीं आ सकती, ये गड़बड़ हो गया। मन मत आ गई, मनुष्य मत आ गई, रावण राज्य आ गया, तो बाबा को पसंद नहीं आती। तो बाबा कह रहे हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सबको खलास कर दैवीय राज्य की स्थापना करता हूँ। जितनी जितनी दैवीय राज्य की स्थापना हो जाएगी, ये अपने आप ही क्या होगा? खलास होते जाएंगे। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, यह सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। क्या बोला? इसका मतलब बहुत सारी फैमिलीज तैयार हो रही है ना। ब्राह्मणों की दुनिया में अलग अलग फैमिलीज तैयार हो रही हैं, तो जो
जो निर्विकारी होंगे, हाँ वही, हाँ उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। बाबा कहते हैं दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं तो अपनी राजधानी के साथ नहीं आते, और बाप आते हैं तो अपनी पूरी राजधानी के साथ आते हैं। दूसरे धर्म पिताएं तो अकेले ही आते हैं, उनका प्रभाव होता है, और बाप आता है तो पूरी फैमिली। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? इस फैमिली की। यह प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया है, पवित्र सोच है, तो शरीर भी कैसे होंगे? पवित्र। तो उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं ना अभी से कि आत्मा और शरीर दोनों की प्योरिटी के लिए क्या क्या स्टेप लेने हैं। किसने प्लानिंग की? बाप ने ही की। तो पहले पहले बाप उस स्थिति में गया, उसके बाद बच्चों के ऊपर भी 18 के बाद ही क्यों इम्प्लीमेंट हुआ? जब बाप गुप्त हो गया तो जरूर बाप ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो बच्चों के पास वैसे का वैसा ट्रांसफर किया कि जब पूरी फैमिली को ही एक साथ जाना है तो प्रयोग भी एक साथ ही करेंगे ना। यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। अच्छा, तो बहुत बड़ा बड़ा दिखा दिया। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। किसी को बहुत समझाते हैं ना, 80-80 साल बाप ने पढ़ाई तो भी बाबा क्या कह रहे हैं? इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग करते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए क्या करते हैं? अपने घर ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि चलो वो तो ऐसे कौन सी विधि के द्वारा बहुत जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू होंगे? पढ़ाई तो इतने सालों से चल ही रही है ना, लेकिन वापस जाने का तो बहुत थोड़े समय में बाबा क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ मिस, इतना सारा कचरा वहां नहीं ले जाएंगे। एक तो ब्राह्मणों की सृष्टि में जो कचरा है, मतलब उस तरह की जो सोच रखने वाली आत्मा है। कचरा कोई फिजिकल वाली तो बात नहीं है ना। 5 विकार जितने जिसके अंदर है उसमें उतने ज्यादा कचरा है, तो इतना सब वहां नहीं ले जाएंगे। चीची आत्माएं जा ना सके, इसलिए बाप आकर गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो, तुम रियलाइज करते रहते हो। बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। रिहर्सल क्या होता है? उसमें कई चांस मिलते हैं आपको कि चलो नहीं हुआ ठीक से तो फिर करो रिहर्सल, फिर करो। तो अभी रिहर्सल करा रहे हैं, जब फाइनल होगा तो नहीं अगर कर पाए तो क्या होंगे? शूट। ऐसा ही बोला है बाबा ने। लास्ट समय पे क्या होगा? ऑर्डर निकलेगा, छोड़ो। अगर नहीं छोड़ पाए तो शूट। मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। बीच बीच में जो छोटी छोटी परिस्थितियां आती हैं उसमें कितना नष्टो मोहा हो, एक सेकंड में क्या डिसीजन लेते हो? बाप या आप? माना खुद की मनमत है उसमें जा रहे हो, या इस मामले में बाप ने जो बोला है अच्छे से अपने को चेकिंग करके क्या डिसीजन लेते हो? वो एक सेकंड की बात है। बाबा ने कहा ना, ज्ञान में आने के बाद ही जो आत्माओं के अंदर नष्टोमोह का बीज होता है वो ही अंत में नष्टोमोह बन पाते हैं, क्योंकि रिहर्सल करते हैं बार बार। परिस्थितियां तो बार बार आएंगी जो आपसे ये पूछेंगी कि कितना मोह है, तो वो रिहर्सल कर रहे हो रोज रोज, और बाप करा रहा है। यह फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं मैं कल पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते ही है पतित फैमिली से बदलकर पावन पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब हैं पतित, शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, कितना शाद माना करते हैं, और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाए तो बाप का प्यार भी जाए। सिर्फ सर्विस से नहीं जाएगा, खुद गोरा बनकर दूसरों को बनाएंगे तो बाप का प्यार भी आप पर जाएगा। तो बाप का प्यार भी जाए, सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, यह राजा रानी है, हम दास दासियां हैं।
तो जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हैं। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। वहां भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किए हैं वह नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं। जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। अनेक जन्मों में तो स्मृति नहीं होगी क्या कर्म किए, लेकिन संगम पे अपने अनेक जन्मों की पूरी हिस्ट्री आपको दिखाई जाएगी, ताकि एक बार के लिए आत्मा में वो आराम से नहीं तकिया रख के नहीं सोना। ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। तो एक बार के लिए पूरा साक्षात्कार होगा किसका? एक बार के लिए तो मन होगा ना अपना पूरा चक्कर हम देखें कब क्या कैसे, ताकि मन में कोई डाउट ना रहे कि ऐसा जन्म क्यों, जिस जन्म में जो पद पाया है उसका भी साक्षात्कार होगा, किन कर्मों के कारण ऐसा ऐसा जन्म मिला। जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, भरीड होते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना। कर्मों की थ्योरी चलती है। श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहाँ बादशाह कहाँ दास दासियां। बाप कहते हैं अब फॉलो फादर, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। यह मम्मा बाबा बच्चे इतने ऊंच बनते हैं, यह भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। किसी किसी को बाबा ने बोला ना जो ऐसे ऐसे कर्म है तो यहाँ झाड़ू लगाएंगे, तो किसी किसी को यज्ञ सेवा में भी ऐसे संकल्प आते हैं कि हम क्यों झाड़ू पोछा लगाएं, ये तो छोटा काम है, ये तो दास दासियां करते हैं। तो बाबा कह रहे कोई कोई बच्चियों को क्या है, कर्मों को समझती नहीं है कि पास्ट कर्म इस जन्म में कैसे हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं, कैसे हमारी मनसा को प्रभावित करते हैं, उनको समझने की बात है। बाकी यज्ञ सेवा में हड्डियां देना वो तो एक हमारा भाग्य बनाता है, हमें निरहंकारी बनाता है। वाचा सेवा में तो फिर भी क्या होता है, अहंकार आता है। कर्मणा सेवा तो जितनी छोटी सेवा करेंगे उतने क्या बनेंगे, निरहंकारी बनेंगे। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे। रुलेंगे पिलेंगे, रुलना पिलना माना रुलते रहते हैं ना, यहाँ वहाँ फालतू घूम रहे हैं। जिन लोगों को कोई काम नहीं होता तो वो क्या करते हैं, रुलेंगे मतलब आप समझते हो, एक सिंधी वर्ड है ये। कहते हैं कि कहाँ रुल रहे हो, ऐसे ना इधर उधर भटकना। यह तो उस पढ़ाई से भी होता है, पढ़ाई में भी होता है। भगवानुवाच इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहां तो ऐसे अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं, तुम भाई भाई को देखो, बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना है, कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, कैसे बने, ऊपर क्या बताया, सुना ही नहीं। कहाँ गए थे आप, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे बताओ, रुलने कैसे बने, ऊपर की लाइन में क्या बताया, बोलो बच्चों। भाई भाई की दृष्टि रखना है। उसके बाद बोला बहुत बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। तो उसके लिए विधि क्या है, भाई भाई को देखने की जो प्रैक्टिस की होगी उसी आधार से क्या बने। तो आगे पूछा ना, कभी किसी की बुद्धि में भी नहीं होगा कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। तो ऊपर तो बताया ना कि भाई भाई की दृष्टि होगी तब विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो वह क्या करते रहते हैं, क्या गांधी जी यह सिखा कर गए, राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए। क्या बोला, बोलो क्या कहते हैं गांधी के फॉलोअर्स, न्यू ब्लड है, हड़ताल करेंगे, विरोध प्रदर्शन ये सभी करते रहते हैं ना। बाबा कह रहे हैं न्यू ब्लड माना क्या, जो पुराना खून बह रहा है संकल्पों का मन के अंदर, अभी नया कुछ होना चाहिए। अभी तक जो ज्ञान सुना समझा, अभी प्रैक्टिकल में लाने के लिए कुछ नवीनता चाहिए ना, तो उसको कहेंगे नया ब्लड। नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है।
इसलिए कैसा चाहिए ब्लड संकल्पों का, एकदम नया। तो राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए। यह तो बाप का ही काम है, बाप तो एवर पावन है। तुम फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए क्या करें? किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ। तो सृष्टि कैसी दिखाई देगी? पावन। समझाने में रुहाब धारण करो। किसी को भी समझाने में क्या धारण करना है हमें? रुहाब और रोब में बहुत अंतर है। रुहाब माना अपना रूहानी नशा, अपनी वो खुशी, और जो सच बोलते हैं उसका नशा। उसमें आपकी वाचा में फोर्स ना आए, लेकिन रूह में वो नशा महसूस हो, तो उसको कहेंगे रुहाब। बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान है, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। क्या क्या बताया? अपने हिमाक्षी बहन बताएंगे। प्रेजेंट नहीं है आज आपकी, प्रेजेंट। अपने सरल स्वभाव, स्वभाव तो सबका ही होता है कैसा ना कैसा, आसुरी भी तो स्वभाव होता है, लेकिन अपना सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भाव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय क्या है? भोले बच्चे। ऐसे जगते रहोगे तो राइट राइट आंसर दोगे ना, मजा आएगा, इधर उधर नहीं जाने का, रुलने का नहीं। भोले अर्थात जो सदा, कौन से भाव बताए ऊपर? दो, सरल स्वभाव और आप कहाँ गए थे बताइए? नहीं, अब ये बताएंगे। भाई लोग भी तो बताए, कहाँ गए थे आप? और नहीं, चीटिंग नहीं, क्योंकि वो आपको ड्रॉप करेंगे। चलो, आप भी कहीं घूमने गए थे। और कोई? सभी आपके पास तो रिटर्न शुभ भाव। हाँ, भाव और भावना में भी अंतर है ना। मोबाइल नहीं है, नहीं, उन्होंने मोबाइल से नहीं दिया, देने वालों ने बिना देखे दिया। अच्छा सुनो, भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न हो। मैं फिर पूछूंगी, मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले। भोले अर्थात जो सदा, नहीं, फिर अगली लाइन शुरू से बताओ ना। अरे शुरू से पूरा पैरा, ये जो मैंने पढ़ा, इसलिए तो कह रही थी फिर पूछूंगी, फिर आप लोगों ने सुना ही नहीं। रट्टा तोता बन जाएंगे। अभी मैम, अभी रट्टा नहीं है हमने। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न, मन और कर्म दोनों में ही क्या हो? सच्चाई और सफाई। कोई कोई क्या होते हैं? सच्चे होते हैं, सच बोलेंगे, लेकिन मन उतना साफ नहीं है, कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई भावना गलत है दूसरों के लिए, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि सफाई है। सफाई माना किसी भी आत्मा के लिए कुछ भी आपके अंदर भाव विपरीत हो ही ना, फिर आप जो सच्चाई बोलोगे तो बाबा कह रहे तुम बेपरवाह होके बोलो, अगर आप ऐसे हो तो। नहीं तो आपके ही अंदर, बोला ना, खुद गोरे बनकर तब आपको ये अथॉरिटी मिलती है। धर्मराज को अथॉरिटी कैसे मिलती है डंडे मारने की? वो तो खुद, उसका नाम ही क्या है? धर्मराज, धारणाओं का राजा, तब उसके पास ये अथॉरिटी है। तो बाबा कह रहे हैं स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई भी हो और सफाई भी हो। तो अपनी चेकिंग करनी है कि हमारा मन,
हर एक आत्मा के प्रति जिनके भी कनेक्शन में आते हैं साफ है। कहते हैं ना कितना कचरा है घर में, तो हमारे मन रूपी जो मंदिर है वो कितना स्वच्छ है। सच तो हम बोल रहे हैं, सच तो सभी बोल रहे हैं, भगवान आया है, सत्युग आने वाला, ये सच नहीं है क्या? सच तो है। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। कैसे बच्चे? सच्चाई वाले। उधर पूछिए, कैसे बच्चे? कितना अच्छा है, आप लोग यहाँ बैठ के भी नहीं बताते। क्या करते हैं ऐसे बच्चे? वो कल बताएंगे आप। मैम पूरा नहीं सुन पाया था, 2 ही शब्द थे, अभी मैं जा ही रहा था, इतने में आपने पीछे से बुला लिया तो पीछे के 2 शब्द मैंने बता दिए। ऐसे बच्चे बाप को भी अपने ऊपर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। कैसे बच्चे? कौन सी सच्चाई? मन में भी और कर्म में भी, और ऊपर क्या बताया इससे ऊपर? और हाँ, ये मन और कर्म में। ठीक, ये आप लोगों की थोड़ी सी एक्सरसाइज थी जगाने के लिए। ऐसे भोले बच्चे क्या करते हैं? बाप को नहीं, अशोक भाई बताएंगे, भाइयों का झंडा नीचे हो जाएगा नहीं तो। फेल। अपने ऊपर आकर्षित कर लेते हैं, बाप को भी आकर्षण होती है। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। वाह, क्या करते हैं? भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा लगता है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया। उन्हें अपना बना लिया। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना और शुभ कामना है। कहते हैं ना, इनके प्रति हमारी बहुत शुभ भावना है, इनको तो हम समझा के ही छोड़ेंगे। किसी किसी के प्रति ज्यादा शुभ भावना होती है तो उनको हम ज्यादा सोचते हैं ना इनकी बुद्धि में बैठे। अपने चेहरे और चलन से गुण और शक्तियों की गिफ्ट बांटना। आपके चलन में जो चेंज आया, आपके चेहरे में जो चेंज आया, आपकी रूहानियत में जो वृद्धि हुई और जो रुहाब आपने धारण किया। ज्ञान आप पहले भी सुनाते थे, लेकिन वो कैसा ज्ञान होता था कि हमें जो पता है वो हम दूसरों को बता रहे हैं। अभी भी हम सुना रहे हैं, लेकिन उसमें जो चेंज आ गया कि सामने वाले को शुभ भावना से इशारा दिया और हम ये कर रहे हैं। बहुत सार में आपके शब्द इतने सार में हो गए, बहुत थोड़ा आपने बोला, लेकिन जो आप कर रहे हैं और उसमें आपको क्या अनुभव हुआ। तो बाबा कह रहे हैं ये शुभ भावना और शुभ कामना है, गिफ्ट बांटना। अच्छा, ओम शांति।